श्री परमात्मने नमः। जाबाल दर्शनोपनिषद तृतीय खंडः। स्वस्तिकं गोमुखं पद्मं वीरसिंहासने तथा भद्रं मुक्तासनं चैव मयूरासनम् एव च सुखासन समाख्यं च नवमं मुनिपुङ्गवा जानुः ऊर्वो अन्तरे कृत्वा सम्यक् पादतले उभे समग्रीव शिरः कायः स्वस्तिकं नित्यम् अभ्यसेत् सव्ये दक्षिणगुल्फं तो पृष्ठपार्श्वे नियोजयेत् दक्षिणेऽपि तथा स्वयं गोमुखं तत्प्रचक्षते अङ्गुष्ठावधिगृह्णात् हस्ताभ्यां व्यत्क्रमेण तु ऊर्वोः उपरि विप्रेन्द्र कृत्वा पादतलद्वयं पद्मासनं भवेत् प्राज्ञ सर्वरोगभयापहम्। हे मुनि श्रेष्ठ, आसन 9 प्रकार के कहे गए हैं। स्वास्तिक, स्वस्तिक, स्वस्तिक आसन, गोमुख आसन, पद्मासन, वीरासन, सिंहासन, मुक्तासन, भद्रासन, मयूरासन तथा सुखासन। घुटनों एवं जांघों के मध्य में अपने दोनों पैरों को भली भांति रखकर ग्रीवा, मस्तिष्क एवं शरीर को समान भाव से बनाए रखना ही स्वस्तिक आसन कहा जाता है। इस आसन का प्रतिदिन अभ्यास करने का प्रयास करना चाहिए। घुटनों और जांघों के मध्य में अपने दोनों पैरों को भली भांति रखता है। ठीक है। दाहिने पैर के टखने को बाईं ओर के पीछे भाग तक तथा बाएं पैर के टखने को दाहिनी ओर के पीछे भाग तक ले जाए, इसी को गोमुखासन कहते हैं। हे विप्र, दोनों पैरों को दोनों जांघों पर रखकर उनके अंगूठों को दोनों हाथों से पीठ के पृष्ठ भाग से पकड़ ले, इसी को पद्मासन कहा जाता है। यह आसन सभी तरह के रोगों का भय हटाने वाला है। दक्षिणेतर पादं तो दक्षिणोर्णि विन्यसेत् ऋजुकायः समासीनो वीरासनम उदाहरतम। बाएं पैर को दाहिनी जांघ के ऊपर रखे तथा शरीर को सीधा करके बैठे, यही वीरासन है। गुल्फौ तु वृषणस्याधः सीवन्याः पार्श्वयोः क्षिपेत् दक्षिणं सव्यगुल्फेन दक्षिणेन तथा इतरत् हस्तौ जानौ समास्थाप्य स्वाङ्गुलीश्च प्रसार्य च व्यक्तवक्त्रो निरीक्षेत नासाग्रं सुसमाहितः सिंहासनं भवेदेतत् पूजितं योगिभिः सदा। दोनों टखनों को अंडकोश के नीचे सीवनी के दोनों पार्श्व में ले जाकर उन्हें इस तरह से रखे कि बाएं टखने से सीवनी का दक्षिण भाग और दक्षिण टखने से सीवनी का बायां पार्श्व सटा रहे। तदनंतर दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर अंगुलियों को फैला दे, मुंह खोलकर एकाग्र चित्त हो घ्राणेन्द्रिय के अग्रभाग पर दृष्टि स्थिर रखे, यही सिंहासन है। गुल्फौ तु वृषणस्याधः सीवन्याः पार्श्वयोः क्षिपेत् पार्श्वपादौ च पाणिभ्यां दृढं बद्ध्वा सुनिश्चलं भद्रासनं भवेत् भद्रासनं भवेतेतत् विषरोग विनाशनम। दोनों टखनों को अंडकोश के नीचे सीवनी के दोनों पार्श्व भागों में लगाकर रखे तथा दोनों हाथों से पार्श्व भाग एवं पैरों को दृढ़ता पूर्वक बांध करके एकाग्रता पूर्वक बैठे। इस स्थिति को भद्रासन कहते हैं। यह समस्त विषयुक्त रोगों का शमन करने वाला है। निपेड्य सीवनीं सूक्ष्मं दक्षिणेतरगुल्फतः वामं याम्येन गुल्फेन मुक्तासनम् इदं भवेत्। सीवनी की सूक्ष्म रेखा को बाएं टखने से दबाकर दाएं टखने से बाएं को दबाने पर मुक्तासन होता है।
मेढ्रादुपरि निक्षिप्य सव्यं गुल्फं तथोपरि गुल्फान्तरं च संक्षिप्य मुक्तासनमिदं मुने। हे मुने, मेढ्र जननेंद्रिय के ऊपर बाएं टखने को रखे तथा उसके ऊपर दायां टखना रखे, यह स्थिति भी मुक्तासन कहलाती है। पूर्वपराग्रे मुनिश्रेष्ठ निक्षिपेन्न अभिपार्श्वयोः भूम्यां पाणितलद्वन्द्वं निक्षिप्य एकाग्र मानसः समुन्नत शिरः पादो दण्डवत्व्योम्नि संस्थितः मयूरासनं मे तत् स्यात् सर्व पाप प्रणाशनम। हे मुनि, हे मुनि श्रेष्ठ, अपनी दोनों हथेलियों को भूमि पर रखकर कुहनियों के अग्रभाग को नाभि के दोनों पार्श्वों में लगाए। तत्पश्चात सिर एवं पैरों को ऊंचा करके आकाश में दंड के सदृश स्थित हो जाए। यह मयूर आसन है। यह जो सभी प्रकार के पापों को विनष्ट करने वाला है। हमें तो लगता है इस जन्म में हमसे नहीं हो पाएगा। येन केन प्रकारेण सुखम धैर्यं च जायते तत्सुखासनम इति उक्तम आशक्ता तत्समाश्रयेत्। जिस किसी भी तरह से बैठने में सुख एवं धैर्य बना रहे, वह आसन ही सुखासन है। बहुत सुंदर। अशक्त साधकों को इसी सुखासन का ही आश्रय लेना चाहिए। आसनं विजितं येन जितं तेन जगत्त्रयम् अनेन विधिना युक्तः प्राणायामं सदा कुरु। जिसने इन आसनों को जीत लिया, उसने संपूर्ण त्रिलोकी को अपने वश में कर लिया। अतः हे सांकृते, इसी विधि से योग युक्त होकर तुम सदा ही प्राणायाम किया करो। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। बहुत विशद तरीके से इसको जो किया होगा, जी दीदी, उसी से प्रार्थना है कि इसकी व्याख्या करे। दीदी हमारे लिए दीदी किया है। टखने वाले बात तो लगता है कि जैसे रिकॉर्डिंग महामुद्रा ऑफ कर महाबंद दीजिए। करते हैं ना, टखने वाली बात महामुद्रा महाबंद जो लगाते हैं ना, उसी तरह होता है। उसी को बता रहे हैं, शायद उसी को दूसरा तरह से, लेकिन वो महामुद्रा में किरण यही गुप्ता भी, महाबंद में लगा। किरण गुप्ता